हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक कम्प्लेक्स वाक्य कैसे बनाएंगे। तो हमने देखा कम्प्लेक्स क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज कम्प्लेक्स में होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग के द्वारा किस तरह से दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे देख चुके हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाएंगे। तो एडवर्ब क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक रूप है। ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। एडवर्ब क्लॉज जो भाव व्यक्त करता है, एडवर्ब क्लॉज शो, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज एंड मैनर। एडवर्ब क्लॉज के द्वारा इतने भावों का बोध होता है, या समय का बोध कराता है, स्थान का, रीजन कारण का, कंडीशन शर्त का, कंपैरिजन तुलना का, कंट्रास्ट विरोधाभास का, रिजल्ट परिणाम का, पर्पज उद्देश्य का एंड मैनर और कार्य करने के ढंग का। इन सब चीजों का बोध कराने के लिए अलग अलग तरह के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। We use different conjunction, अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का क्या सेंस है उसके अनुसार हम अलग अलग तरह के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यदि दो या तीन सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है और उसमें समय का बोध, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, शोइंग टाइम माने जो समय प्रदर्शित करे, तो उसके लिए एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, नो सूनर। ये सब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और इनके द्वारा जो क्लॉज निर्मित होता है, इनके द्वारा जो सेंटेंस क्लॉज बनता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। अर्थात वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन क्लॉज होता है? एडवर्ब क्लॉज, जो समय का बोध कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्लीज वेट हियर अंटिल आई कम बैक। प्लीज वेट हियर अंटिल आई कम बैक। अंटिल से जो शुरू होने वाला क्लॉज है, उपवाक्य है, वह एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में भी कौन है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अनटिल कंजक्शन का प्रयोग किया जो समय को बता रहा है कि प्लीज वेट हियर, कृपया यहां प्रतीक्षा करो, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस न आ जाऊं। या व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही फाउंड द गेट क्लोज। तो व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि समय का बोध करा रहा है कि जब वह घर वापस लौटा, he found the gate closed। तो when he returned home एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और he found the gate closed प्रिंसिपल क्लॉज है। और यह पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स वाक्य है कि when he returned home he found the gate closed। दूसरे तरह का जो कंजक्शन प्रयोग होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के लिए, जो प्लेस का बोध कराता है, शोइंग प्लेस, स्थान का। इसके लिए कंजक्शन मात्र दो हैं, वेयर और वेयर एवर। जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक प्रोवर्ब है ये अंग्रेजी का कि वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है, देयर इज अ वे, वहीं राह है। तो वेयर से शुरू होने वाला यह क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। एंड देयर इज अ वे प्रिंसिपल क्लॉज है और यह पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जो कारण बताता है कि किस कारण से कोई काम हो रहा है। शोइंग रीजन, कारण बताता है, रीजन या काज। कई कई किताबों में आपको काज भी लिखा हुआ मिलेगा।
तो शोइंग रीजन, जो रीजन या कारण बताता है, रीजन एक कारण बताता है, और उसके लिए जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है बिकॉज, सिंस, एज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एज ही इज इल ही वॉज अब्सेंट स्टरडे। एज ही इज इल माने जैसा कि वह बीमार था, ही वॉज अब्सेंट स्टरडे, वह कल अब्सेंट था। कारण था बीमारी और उसके वजह से ही वॉज अब्सेंट स्टरडे, वह अब्सेंट था, अनुपस्थित था। तो एज से शुरू होने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है और ही वॉज अब्सेंट स्टरडे प्रिंसिपल क्लॉज है, और पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वाक्य। फोर्थ, जो चौथे तरह का कंजक्शन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन शो करता है, शोइंग कंडीशन, कंडीशन को बताता है। यदि वाक्य पढ़ने पर यह महसूस हो कि कोई शर्त रखी गई है तो इस कंजक्शन का प्रयोग करके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज को बनाते हैं। इफ, अनलेस, इन केस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे कंजक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, कंडीशन को शो करते हैं, कंडीशन को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इफ से जो शुरू होने वाला क्लॉज है कि यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता पाओगे। इफ से जो शुरू होने वाला क्लॉज है इसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या एडवर्ब क्लॉज, और यू विल गेट सक्सेस प्रिंसिपल क्लॉज है, और पूरा वाक्य को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यह एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पांचवें तरह का जो कंजक्शन आता है कंपैरिजन के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन को शो करता है, तुलना को बताता है, शोइंग कंपैरिजन। जैसे देन, सो, एज, सो एज, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। इसके द्वारा कंपैरिजन शो होता है कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मोहन इज एज रिच एज सोहन। मोहन इज प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब। एज के बीच में एडजेक्टिव को रखा गया है, तो एज से शुरू होने वाला जो क्लॉज है उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज, और यह पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स वाक्य है कि मोहन इज एज रिच एज सोहन। कॉम्प्लेक्स वाक्य है क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। छठवें तरह का 6 जो कंजक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट बताता है। कंट्रास्ट का बोध कराने के लिए एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो प्रयोग होता है, दो, आल्दो, इवन इफ, इवन दो, नो मैटर, एक कंट्रास्ट का बोध कराते हैं। कंट्रास्ट आप कंपाउंड में भी पढ़े होंगे, लेकिन कंट्रास्ट का वहां बोध कंजक्शन के द्वारा बट, एट, स्टील के द्वारा होता था। तो यदि वाक्य बट, एट, स्टील से बना हुआ हो, सारी यदि क्लॉज बट, एट, स्टील से बना हुआ हो तो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और वह वाक्य कंपाउंड होगा। लेकिन यदि कंट्रास्ट का बोध दो, आल दो, एवन इफ, इवन दो, नो मैटर से हो तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट होगा और वह पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे आल्दो ही स्टार्टेड लेट, आल्दो ही स्टार्टेड लेट ही कॉच द बस। आल्दो ही स्टार्टेड लेट, यद्यपि उसने देर से प्रस्थान किया, ही कॉच द बस, उसने बस पकड़ लिया। विरोधाभास है। तो दो, आल्दो से शुरू होने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज और ही कॉच द बस प्रिंसिपल क्लॉज है, और यह पूरा वह सेंटेंस जो है पूरा का पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सातवें तरह का जो कंजक्शन प्रयोग करना है एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट का बोध कराए, शोइंग रिजल्ट,
जो रिजल्ट शो करे, परिणाम जो शो करे। तो परिणाम शो करने के लिए शो बीच में डैश डैश दिया गया है, बीच में कोई वर्ड प्रयोग होता है, जो भी वर्ड हो, दैट, सो और दैट। द बॉक्स इज सो हैवी, एडजेक्टिव एडवर्ब, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हैवी प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट से शुरू होने वाला यह क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। शोइंग रिजल्ट, परिणाम बता रहा है कि द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना भारी है कि आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं उसे नहीं उठा सकता। तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। पूरे वाक्य को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आठवें तरह का एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, माने जो पर्पज शो करे, शोइंग पर्पज, उद्देश्य जो बताए। तो उद्देश्य बताने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो प्रयोग होता है, सो दैट, एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं। ऊपर जैसे सो और दैट था, यहां एक साथ आएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, इसका प्रयोग करते हैं पर्पज या उद्देश्य बताने के लिए। नोट भी है इसमें, मे आर माइट यूज्ड आफ्टर सो दैट, सो दैट के बाद अक्सर सामान्यतः मे और माइट का, यदि प्रेजेंट में है तो मे, पास्ट में है तो माइट का यूज होता है सो दैट के बाद, इन ऑर्डर दैट के बाद। सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग होता है। शुड यूज्ड आफ्टर लेस्ट, और लेस्ट जो कंजक्शन है इसके बाद शुड का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द बस। स्टार्ट अर्ली, शीघ्र प्रस्थान करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द बस, कि तुम्हारी बस छूट जाए। तो लेस्ट से जो शुरू होने वाला क्लॉज है, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। लिस्ट से जो शुरू होने वाला क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। और इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक एडवर्ब क्लॉज है, और दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नवा और अंतिम जो कंजक्शन प्रयोग होता है वह है मैनर के लिए, ढंग के लिए, कि किस ढंग से कोई काम हो रहा है, किया जा रहा है। तो इसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहते हैं। शोइंग मैनर, माने जो मैनर शो करे, बताए, ऐसे कंजक्शन जैसे एज, सो फार एज, एज इफ, एज दो, ये मैनर बताते हैं, तरीका, ढंग बताते हैं, शोइंग मैनर। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के प्रयोग के द्वारा, जैसे डू द एक्सपेरिमेंट, डू द एक्सपेरिमेंट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, डू द एक्सपेरिमेंट प्रयोग करो, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, जैसा, जिस ढंग से, एज माने जिस ढंग से, आई हैव एक्सप्लेन्ड मैंने व्याख्या किया है, मैंने बताया है विस्तार से। तो एज से जो शुरू होने वाला क्लॉज है, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। और डू द एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि किसी वाक्य में होता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करते हैं। एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। कुछ निश्चित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एडवर्ब क्लॉज, जो टाइम बताता है तो टाइम के लिए कंजक्शन है, प्लेस का बोध कराता है तो प्लेस के लिए कंजक्शन है, कंडीशन का बोध कराता है, कंडीशन के लिए अलग कंजक्शन है, कंट्रास्ट का बोध कराता है तो उसके लिए अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कंपैरिजन का बोध कराता है तो उसके लिए अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, रिजल्ट का बोध होता है तो उसके लिए अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, पर्पज का बोध होता है तो हम उसके लिए अलग कंजक्शन लगाते हैं। माने वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कंजक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं एडवर्ब क्लॉज को बनाने के लिए। और इस प्रकार जब एडवर्ब क्लॉज बन जाता है, इन कंजक्शनों से शुरू होता है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वाक्य हो जाता है
कम्प्लेक्स, क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज पाया जाता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है। धन्यवाद।